हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा लास्ट पार्ट बचा था कि ये जो जितने भी नंबर है हमारे कॉलम में वो सारे के सारे 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम ये करेंगे, बाद में हम बाकी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 128 है हमारा, उसमें 9 दिया गया है, लेकिन ये 9 कैसे आया है, 11 से हमने कैसे चेक किया है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, वो हम देखते हैं। अब जो हमारा 128 होता है बच्चों, अब जो हमारा 128 है, अब इसकी इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं और जो ओड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लो। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और जो हमारी ओड प्लेसेस पे डिजिट है उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो इवन पे हमारे जितने भी प्लेसेस हैं वो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक हमारा 2 आ रहा है यहाँ पे, और जो हमारी ओड पे जितनी भी प्लेसेस हैं, हमारी ओड पे क्या क्या है बच्चों, हमारी 1 डिजिट है एक तो, और दूसरी हमारी क्या है बच्चों, 8 है। आप देखो 1 और 8 को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 9। और हमारा जो इवन पे एक ही डिजिट थी तो हमारा 2 का एज इट इज़ ही रहेगा। अब 9 और 2 जो हमारा सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस है और जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस हैं, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। 2 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 और 9 के बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा बच्चों वो होगा 9 - 2 = 7। तो हमारा जो डिफरेंस आया है वो है 7। अब बच्चों ये जो डिफरेंस है ना हमारा, ये डिफरेंस 7 हमें देखना है, इसका हमारा काम है। अब ये जो हमारा 7 है, अगर ये हमें पता है कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है, अगर यहाँ पे 0 या फिर कोई ऐसा नंबर आता जो 11 से डिविजिबल होता तो हम बोल सकते थे कि ये जो हमारा पूरा नंबर है ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 7 आया है, ऐसा नंबर नहीं है जो 11 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा 128 भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 11 से। इसलिए बच्चों हमारा फर्स्ट में 9 आएगा। जो नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसी के अंदर, वो है बच्चों 990। अब 990 के अंदर देखो बच्चों, अब इसकी भी इवन प्लेसेस को आप अंडरलाइन कर लो। तो हमारी इवन प्लेसेस अंडरलाइन कर ली, एक ही है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा 9 होगा, और जो ओड प्लेसेस है, ओड प्लेसेस का भी सम कितना होगा, 9 + 0 भी 9 ही होता है। अच्छा, 9 और 9 दोनों ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, दोनों का डिफरेंस आएगा 0। तो अगर डिफरेंस 0 भी आता है तो भी हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका हमारा बच्चों यस आने वाला है कि हमारा ये जो 990 है ये हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है, 11 से। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा, नेक्स्ट है हमारा 1586। आप इवन प्लेसेस को अंडरलाइन कर लो, ये रही हमारी इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम कर लो, 1 + 8 9 होगा। ओड प्लेसेस जो हमारी बच गई, 6 + 5 11 होगा। 11 और 9 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 11 और 9 का डिफरेंस हमारा होगा 2। तो हमारा ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 1586 भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है जो बच्चों वो है 275। अब 275 में अगेन आप इवन प्लेसेस को अंडरलाइन कर लो। इवन प्लेसेस सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो 7 का 7 ही रहेगा। ओड प्लेसेस का सम कितना होगा, ओड प्लेसेस का सम होगा 2 + 5 होगा हमारा 7। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 7 - 7 कितना होगा, 7 - 7 होगा बच्चों 0। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये जो पूरा नंबर है 275 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है 6686।
इवन प्लेसेस को अगेन अंडरलाइन कर लो। इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स का सम होगा वो सम निकालो। 6 + 8 कितना होगा? 14। अगेन जो ओड प्लेसेस है 6 + 6 कितना होगा? 12। अगेन जो आपका सम आया है ओड और इवन प्लेसेस का, उनका डिफरेंस लो। 14 में से 12 गया हमारा 2। तो हमारा जो 2 है बच्चों, वो 2 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। इसी के अंदर जो नेक्स्ट है हमारा वो है 639210। 639210। इवन प्लेसेस को अंडरलाइन करो, एक छोड़ के एक कर दो अंडरलाइन, ठीक है। अगर इवन प्लेसेस भी नहीं समझ आ रहा है तो एक छोड़ के एक अंडरलाइन कर दो। उन प्लेसेस का जो अंडरलाइन करी हैं उनका सम निकालो। 6 9 और 1 10 और 10 और 6 16। ये करने के बाद जो हमारी जो बच गई हैं डिजिट्स 6 से आगे जो है हमारी 3 + 2 + 0, इनका सम कितना आया बच्चों? इनका सम आया हमारा 5। अब देखो 16 में से 5 हमारे गए, कितना बचा? 16 में से 5 गया हमारा 11 बचा। अब 11 जो हमारा डिफरेंस आया है ये हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है बच्चों। इससे नेक्स्ट जो है हमारा वो है 429714। 429714। इवन प्लेसेस को अंडरलाइन करो या फिर एक छोड़ के एक भी अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो अंडरलाइन करा है उनका सम निकालो सबसे पहले। 9 और 1 10 और 4 14। जो बच गए डिजिट्स उनका भी सम निकालो। 2 + 7 + 4। 7 और 2 9। 9 और 4 कितना होगा बच्चों? 9 और 4 होगा हमारा 13। अब हमारा ये जो 14 और 13 आया है दोनों का हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या 1 हमारा 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा 2856। एक छोड़ के एक आप अंडरलाइन कर लो, देन उनका सम निकालो। 2 + 5 हमारा 7। जो अगेन जो अंडरलाइन नहीं है उनका भी सम निकालो। 8 और 6 14। अगेन इनका डिफरेंस निकालो। 14 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा बच्चों? 7 बचा। क्या 7 हमारा डिविजिबल है? नहीं है, तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 3060। एक छोड़ के एक अंडरलाइन कर लो, जो अंडरलाइन है उसको प्लस कर लो। 3 और 6 हमारा 9 होगा। जो अंडरलाइन नहीं है उसको भी ऐड करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। अगेन आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको 9 का 9 ही मिलेगा। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 406839। एक छोड़ के एक अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद इनका सम निकालो। 6 और 4 10 और 3 13। जो अंडरलाइन नहीं है उनका भी सम करो। 0 + 8 + 9। 8 और 9 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 17। दोनों का डिफरेंस निकालो। 17 में से 13 आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों?
17 में से 13 अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो 4 जो होता है बच्चों, 4 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। इसी तरीके से हमें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही चेक करके बताना है कि कोई जो हमें गिवन नंबर दिया गया है वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है बच्चों, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ही करना है। हमें ये बताना है कि इनमें से ये सारे नंबर हमारे 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 1 बाय 1 करके हम सारे के सारे पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट जो है हमारा वो है 572। अब हमें 4 का पता है और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। अब 4 में हम क्या करते हैं बच्चों, 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट्स से क्या नंबर बन रहा है बच्चों, 72 बन रहा है। लास्ट 2 डिजिट से हमारा 72 बन रहा है। अब 72 को आप चेक करके बताओ कि 72 क्या 4 से डिविजिबल है क्या। अब आप ये चेक करो कि ये है 4 से डिविजिबल, तो आप करके देखो। 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा आपको। देन 2 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस 72 इज़ डिविजिबल बाय 4। देन हमारा 572 जो होगा वो 4 से डिविजिबल होने वाला है। हमारा 572 4 से होगा। ठीक है बच्चों। अब 8 से और करके हमें बताना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 से करके देखेंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों, 8 का होता है कि हम ना तीन डिजिट लेते हैं पीछे से। यहाँ पे 3 है डिजिट है तो हम तीनों ही अंडरलाइन कर लेंगे। अब आप इसको देखो कि 8 से ये तीनों डिजिट जो 1s 10s 100 पे है, क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब देखो 8 7 ज़ा 56 होता है। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा हमारे पास। 8 1 ज़ा 8 ही होगा यहाँ पे। 12 में से 8 गया हमारे पास 4 बचा। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये 8 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स लेते हैं और 8 में हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, 1s 10s और 100। इसी तरीके से हम अपना हर एक को करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा है बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर क्या है, बी में है हमारा 726352। 726352 726352 ये हमारे पास है। अब इसमें हमें 4 में क्या करना है, 4 में हमें दो डिजिट अंडरलाइन करनी है। और 8 के लिए क्या करना है बच्चों, 8 के लिए हमें 3 डिजिट अंडरलाइन करनी है। एट के लिए हम करेंगे बच्चों 3 डिजिट अंडरलाइन और 4 के लिए हम करेंगे बच्चों 2 डिजिट अंडरलाइन। अब 52 को 4 से करके देखो बच्चों। फाइव में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, हमारा 2 नीचे उतरेगा। 4 3 ज़ा हमारा होता है बच्चों 12। यहाँ पे ये हो गया है हमारा सब्ट्रैक्ट। तो हमारा रिमाइंडर इस केस में 0 आया है। तो 52 हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होने वाला है। इसी तरीके से हमने लास्ट 3 डिजिट्स ली हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको करके देखेंगे। 352 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये हो रहा है डिवाइड। अब देखो 8 4 ज़ा 32, 5 में से 2 गए तो हमारा 3 बचा। अगेन हमारा 2 नीचे आएगा और 5 4 ज़ा 32।
तो हमारा इस केस में भी बच्चों रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो हमारा क्या है, हमारा 3528 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे के सारे पार्ट्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। अब सी पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास 5500 ये हमारे पास है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पता है, अगेन हम लास्ट में हम 2 डिजिट अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे करने वाले हैं हम 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम 3 करेंगे और यहाँ पे हम 2 अंडरलाइन करेंगे। अब जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना बच्चों, अगर 00 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए कि वो जो है हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारा पूरा नंबर कंप्लीट हमारा 4 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 00 भी लास्ट में 2 डिजिट्स में आ रही है तो भी हमारा वो क्या होगा बच्चों, तो भी हमारा वो 4 से डिविजिबल होने वाला है। तो लास्ट में अगर 2 0 भी आती है तो भी वो हमारा डिविजिबल होगा। चाहे आप ट्राई भी करके देख सकते हो, आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो पूरा। 5 में से 4 गया हमारा 1, अगेन हमारा 5 नीचे आएगा, तो 15 से छोटा हमारा क्या आएगा, 4 3 हमारा 12 आएगा बच्चों। अब 5 में से 2 गया कितना, 3, हमारा यहाँ पे अगेन 0, हमारा 0 नीचे उतरेगा। अब 30 से छोटा 28 आता है। अब 28 में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, अगेन हमारा 2 नीचे उतरेगा, ये 0, तो 20 हमारा आता है। तो इस तरीके से हमारे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो लास्ट में अगर 00 भी आती है 1s और 10s प्लेस पे तो भी बच्चों वो 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर। ठीक है, इसके अंदर लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं तो 500 को आप देखो, 500 को करके देखो। अब ये देखो 50 से छोटा क्या आएगा, यहाँ पे 8 6 48 आता है। यहाँ पे 50 में से 48 जाएगा तो हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलने वाला है। 0 उतारो, यहाँ पे 0 उतर जाएगा। 20 से छोटा हमारा 8 2 16, यहाँ पे 20 में से 16 गए तो हमारा 4 बचा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 4 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये हमारा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे पार्ट करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा बच्चों वो है डी पार्ट। डी में क्या है, 6000 है। अब लास्ट में 2 0 है तो ये 4 से तो डिविजिबल होने वाला है। अब इसके लास्ट में 3 डिजिट में 0 है, 3 0 है तो ये 8 से भी होगा। आप देखो करके, अब देखो यहाँ पे 60 से छोटा क्या आएगा बच्चों, 60 से छोटा क्या होगा, यहाँ पे 60 से छोटा होगा हमारा 8 7 56। अब 56 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या आएगा, हमारे पास 4 बचेगा, अगेन हमारा 0, तो 8 5 40, और ये जो 0 है हमारी एक्स्ट्रा है तो ये हमारी आएगी यहाँ, तो 750। तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो लास्ट में अगर 2 0 है तो वो 4 से डिवाइड होगा, और अगर बच्चों लास्ट में 3 0 है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट है ई पार्ट। अब ई पार्ट के अंदर है 12151, 12159 सॉरी 9 है यहाँ पे बच्चों, 1 नहीं है, 12159। अब लास्ट 2 डिजिट तो देखेंगे हम किससे, 4 से करने के लिए। तो 59 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं।
4 वन ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1 हमारा, 9 कैरी नीचे आ गया। 19 से छोटा हमारा 19 वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 9 में से 6 गया हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 4 से तो नहीं होगा बच्चों। 8 से करने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे। तो 8 से करके देखो, 8 वन ज़ा 8 होगा, 15 में से 8 जाएंगे तो हमारा बचेगा 7, 9 उतरेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पे भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर हमारा 7 आया है, तो ये हमारा 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1 4 5 6 0। फोर से करने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 60 से करके देखो, 4 वन ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, अगेन 0 उतारा, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 4 से हमारा होगा। और अगेन हमारा यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट लेंगे 8 के लिए। 8 से करके देखेंगे, 8 7 ज़ा हो जाएगा हमारा 56। तो ये हमारा आ गया है रिमाइंडर 0। तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये हमारा बच्चों 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा पार्ट है 21084। आप 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अब 84 देखो, 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। अब देखो 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 भी होगा, 4 1 ज़ा 4 होगा। तो ये हमारा 4 से तो होगा। और लास्ट 3 डिजिट देखेंगे हम। अब लास्ट 3 डिजिट देखते हैं हम। उसके लास्ट 3 डिजिट से भी हमारा 84 ही बनेगा, आगे ज़ीरो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 8 से करके देखो क्या हो रहा है। 8 से 8 वन ज़ा 8 हो जाएगा। अगेन हमारा 4 बचेगा, 4 हमारा नहीं जाता, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा पॉइंट लग के होगा। तो हमारा ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा डिविजिबल। तो हमारा 4 से तो होगा बच्चों ये नंबर, लेकिन 8 से नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एच पार्ट। अब एच पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, 3179 5072। अब लास्ट 2 डिजिट देखेंगे हम 4 से, और 8 से देखने के लिए लास्ट 3 डिजिट से भी हमारा 72 ही बनेगा। तो हमारा ये 8 से भी होगा, 8 9 ज़ा 72 होता है। और ये हमारा 4 से भी होगा, 4 वन ज़ा 4, 7 में से 4 गया 3, 4 8 ज़ा 32। तो दोनों ही केस में डिविजिबल हैं, तो 4 से भी ये नंबर होगा डिविजिबल और 8 से भी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हमारा वो है 1700।
अब लास्ट टू ज़ीरो हैं वंस और टेंस प्लेस पे, तो ये हमारा 4 से तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और लास्ट 3 डिजिट से करके देखते हैं क्या ये 8 से होता है या नहीं होता है। तो हमारा 70 से छोटा 8 8 ज़ा 64 होगा। अब 70 में से 64 गए तो हमारा 6 बचेगा। अगेन हमारा 0, 60 से छोटा हमारा 56 आएगा। यहाँ पे हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा। ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमारा ये 8 से नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है हमारा 2150। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे हम 4 से चेक करने के लिए, और लास्ट 3 डिजिट देखेंगे हम 8 से चेक करने के लिए। आप देखो 4 1 ज़ा 4 होगा हमारा, 5 में से 4 गया 1, अगेन हमारा 0 उतरा। अब 10 हमें पता है 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 8 से करके देखते हैं, 8 1 ज़ा 8, 15 में से 8 गया हमारा कितना, 7 बचा। अगेन ये 0 उतर के 70 से छोटा हमारा क्या आएगा, 64 हमारा आएगा 8 पे। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 6, तो ये भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों हम 4 और 8 को चेक कर सकते हैं कि वो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं।